डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल के बारे में जाने। इट इज ए डिवाइस which provides a necessary potential difference to maintain a continuous flow of current through it। एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिससे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है। अब इसमें जो सॉल्यूशंस हम लोग यूज करते हैं वो भी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। द सॉल्यूशन of a cell causes hindrance to the flow of current. This hindrance is known as internal resistance। शॉर्टकट में लिखा, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो सी यहां पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। एल सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और एरिया ऑफ प्लेट्स जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में, पहले जो हम लोग बैटरी परचेस करते थे वो फ्लैट बैटरी होता था, उसका एरिया कम होता था, तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर जाता था। आजकल लोग इन्वर्टर के लिए जो बैटरी यूज करते हैं वो ट्यूबुलर बैटरी होता है, जिसका प्लेट का एरिया काफी लार्जर होता है। तो एरिया लार्जर होने से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा बैकअप देता है। अब यहां पर पहला टर्म आता है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? फुल फॉर्म में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मीनिंग समझते हैं। जैसे सिंपली एक सेल है, सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ई है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज numerically equal to the energy supplied by a cell from या through a closed circuit। सिंपली ऐसे भी कर सकते। और इसको ऐसा लिख सकते, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। इससे किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा।
जैसे सिंपली मान लिया आप एक क्लॉक का बैटरी या सेल परचेस करने के लिए जाते हैं, उस सेल के ऊपर ईएमएफ का वैल्यू 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। उसको आपने कनेक्ट नहीं किया तो उसका रीडिंग जो आएगा वो 1.5 वोल्ट होगा। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल, उसमें से किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जैसे हम लोगों ने लिखा है ईएमएफ प्लस माइनस, अब इसको आप एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें, ये जो रीडिंग मेजर करेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये एक क्लोज सर्किट है जिसमें चार्ज का फ्लो वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड by a cell through a closed circuit, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको supplied by a cell to the flow of charge from one terminal to other terminal via external circuit। अब एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो चार्ज का फ्लो होगा, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस across a cell when a current is being drawn। इसका मतलब ये क्लोज सर्किट के लिए होगा, थ्रू ए क्लोज सर्किट करंट जब इससे ड्रॉ होगा तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको एक सर्किट के फॉर्म में समझते हैं और इससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास एक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में सीरीज में ज्वाइन होगा। ये ईएमएफ थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आर। अब इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। यहां से करंट आई का फ्लो हुआ थ्रू सर्किट। सबसे पहले हम लोग करंट फ्लो निकाल लेंगे, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ ई है, हमने अभी आपको कहा इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर। ये टोटल करंट का फ्लो हम लोगों ने निकाला।
अब इससे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, देन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये एक्सप्रेशन आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। इससे आप करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो करंट जब आप फाइंड करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, तो ये E माइनस V अपॉन R। अब कुछ ऐसे कंडीशन आ सकते हैं कि सपोज सर्किट में या जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और करंट थ्रू ए सर्किट 0 मींस ओपन सर्किट। अभी हम लोगों ने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, I इज पॉजिटिव। इसका मतलब सेल से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसका मतलब यहां जो कंडीशन आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेसर होगा। थर्ड कंडीशन, सपोज सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया, उसको रिचार्ज कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया मींस नेगेटिव ड्यूरिंग चार्जिंग। तो V इज इक्वल टू करंट नेगेटिव हो गया तो E प्लस आई आर। इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ। अब मानिए आपसे एक क्वेश्चन रेज कर दिया जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लार्जर देन ईएमएफ, तो आप कंडीशन लिख देंगे I नेगेटिव मींस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाला। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। I को हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस आर। तो VR इज इक्वल टू ER। तो VR इज इक्वल टू ER माइनस VR। तो R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। थैंक यू एंड गुड बाय।